खुशामदीद दोस्तों। इसरार और जादू का शहर और अलाउद्दीन का घर। एक नौजवान जिसकी जिंदगी एक जादुई चिराग की वजह से हमेशा के लिए बदल जाती है। पहली बार सन 1992 में डिज्नी की तरफ से रिलीज होने वाली अलाउद्दीन एक क्लासिक फिल्म है, अ होल न्यू वर्ल्ड, जिसने हम सबसे बहुत से लोगों के बचपन को यादगार बनाया। लेकिन इस मुहिम जोई में गहराई से गौता लगाने से पहले आइए एक लम्हे के लिए इसके किरदारों के बारे में थोड़ा जान लें। सबसे पहले अलाउद्दीन, जिसे महल के मुहाफिज सड़क का चूहा कहते हैं, वो अक्सर जिंदा रहने के लिए चोरी करता है, लेकिन अपनी चोरी की शोहरत के बावजूद अलाउद्दीन का दिल सोना है और वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता है, चाहे हालात कुछ भी हों। अगला किरदार है शहजादी जैस्मीन, एक खूबसूरत और आज़ाद ख्याल लड़की जो दुनिया को दरियाफ्त करने के ख्वाब देखती है। वो ज़हीन है, मुहिम जोई से मोहब्बत करती है और हर फैसले में अपना दिल की बात सुनती है। जैनी, नीरा जादुई वजूद जो आपकी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करता है। इसकी जिंदा दिल और खुशमिजाज शख्सियत के साथ वो हमेशा मजाक करता रहता है। जिन्हीं वो बेहतरीन दोस्त है जिसका आप तसव्वुर कर सकते हैं, न सिर्फ अपनी नसीहतों की वजह से बल्कि इसलिए भी कि वो हमेशा मदद के लिए तैयार रहता है। जादुई ख्वाहिशात का इजाफा भी एक ज़बरदस्त चीज़ है। और आखिर में हमारे पास है जाफ़र, कहानी का विल। जाफ़र बेरहम है और अपनी ख्वाहिशात हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो मुकम्मल तौर पर गैर दोस्ताना है और दूसरों को अपने मकासद के लिए हमेशा जोड़ तोड़ या हिप्नोटाइज करता रहता है। अब मज़ीद ताख़ीर के बगैर आइए शुरुआत करते हैं। पहली फिल्म का आगाज़ अलाउद्दीन और उसके वफादार साथी बंदर अब्बू के साथ होता है, जो मुहाफिजों से भाग रहे हैं। यह उनके लिए एक आम मंजर है क्योंकि वो जिंदा रहने के लिए मुसलसल चोरी करते हैं। भागने में कामयाब होने के बाद अलाउद्दीन एक नए शहजादे की आमद को देखता है जो शहजादी का हाथ मांगने आया है। लेकिन जब वो शहजादे को गुरूर से पेश आते और कुछ बच्चों के साथ सख्त सलूक करते देखता है तो अलाउद्दीन उनका दिफा करने के लिए आगे बढ़ता है। अपनी बहादुरी के बावजूद उसे सिर्फ एक सड़क के चूहे के तौर पर हकीर समझा जाता है। इस तरह के सलूक से थक जाने के बाद वो और अबू घर वापस लौटते हैं। या अलाउद्दीन अपने दोस्त से वादा करता है कि एक दिन चीजें बदलेंगे और उनकी जिंदगी बेहतर होगी। दूसरी तरफ शहजादी जैस्मीन को भी मुश्किलात का सामना है क्योंकि कानून के मुताबिक उसे अपनी आने वाली सालगिरह से पहले एक शहजादे से शादी करनी है, जो कि वैसे 3 दिन बाद है। तुम्हें हराने वाले खुशगवार को मुस्तरद करना बंद करना होगा। लेकिन जैस्मीन इस बेमानी कानून से इत्तफाक नहीं करती। वो मोहब्बत के लिए शादी करना चाहती है, आज़ाद होना चाहती है, दुनिया को दरियाफ्त करना चाहती है और अपने इर्द गिर्द के लोगों को जानना चाहती है। वो एक आम इंसान बनना चाहती है और कभी कभी ये ख्वाहिश करती है कि काश वो शहजादी ना होती। सुल्तान अपनी बेटी के बारे में फिक्रमंद जाफ़र से रहनुमाई मांगता है, लेकिन उसे नहीं मालूम कि जाफ़र पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जाफ़र मुसलसल उसे हिप्नोटाइज और जोड़ तोड़ करता है क्योंकि उसका मकसद इस पूरी बादशाहत का नया सुल्तान बनना है। वापस अलाउद्दीन की तरफ वो अबू के साथ गाँव में है, हस्ब मामूल चोरी कर रहा है जब अचानक उसकी नज़र दूर में किसी चीज़ पर पड़ती है जो फौरन उसकी तवज्जो हासिल कर लेती है। एक ऐसी लड़की जो उसने पहले कभी नहीं देखी, सबसे खूबसूरत लड़की। अलाउद्दीन देखता है कि वो लड़की मुश्किल में है। वो फौरन उसकी तरफ दौड़ता है और उसे एक नाराज़ दुकानदार से बचाता है जो इस बात पर गुस्से में है कि उसने एक भूखे बच्चे को बगैर पैसे दिए सेब दे दिया। अलाउद्दीन फिर उसे अपने घर ले जाता है ताकि वो महल का नज़ारा कर सकें। जब वो बातें करते हैं दोनों को लगता है कि वो एक जैसा महसूस कर रहे हैं। वो अपनी अपनी दुनिया में कैद हैं। क्या यहाँ कुछ चिंगारियाँ उड़ती हुई नजर आ रही हैं? लेकिन उनकी गुफ्तगू को जल्द ही मुहाफिज रोक देते हैं, जो जाफ़र के हुक्म पर अलाउद्दीन को अपने साथ ले जाते हैं, बावजूद इसके कि जैस्मीन उन्हें रोकने की कोशिश करती है। महल में वापस पहुंचकर जैस्मीन सीधा जाफ़र के पास जाती है और अलाउद्दीन के बारे में पूछती है। वो उसके साथ किए गए सलूक पर गुस्से में है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि अलाउद्दीन को मुबैना तौर पर उसे अगवा करने की वजह से ज़्यादा सज़ा दी गई है, वो रो पड़ती है। लड़के की सज़ा पर अमल हो चुका है। क्या सज़ा? मौत?
जैस्मीन को नहीं मालूम कि अलाउद्दीन बिल्कुल ठीक है। जाफर ने उसे सिर्फ एक बहाने के तौर पर महल में लाया था, क्योंकि अलाउद्दीन वो मुंतखब करदा शख्स है जो जादुई चिराग हासिल करने के लिए जाएगा, जिसकी जाफर को शिद्दत से ज़रूरत है। ज़ेर ज़मीन जेल में अलाउद्दीन को पता चलता है कि जिस खूबसूरत लड़की की उसने मदद की थी वो दरअसल शहजादी थी। उसे एक बूढ़े अजनबी की कहानी भी दिलचस्प लगती है, जो अजायबात से भरी एक गार के बारे में बताता है। वो बूढ़ा जो दरअसल जाफर का बेस बदला हुआ रूप है, अलाउद्दीन को अपने साथ गार की तरफ चलने पर कायल कर लेता है। ये गार है लड़के, अजायबात की गार, खजानों से भरी हुई। मंसूबा ये है कि अलाउद्दीन जादुई चिराग ले आए और बदले में वो गार के अंदर मौजूद तमाम दौलत रख सकता है। अलाउद्दीन बगैर किसी हिचकिचाहट के गार में दाखिल होता है। बावजूद इसके कि वो बड़े बड़े जवाहरात के ढेर और दीगर अजायबात देखता है, वो अपने हदफ पर मरकूज रहता है और सीधा चिराग की तरफ बढ़ता है। रास्ते में वो और अबू एक जादुई कालीन दरियाफ्त करते हैं, जो खुशकिस्मती से उन्हें चिराग का मकाम दिखाता है। जूं ही अलाउद्दीन चिराग हाथ में लेता है, गार गिरने लगती है। ये सब अबू की वजह से, जिसने चंद जवाहरात चुराने की कोशिश की। अरे वो वाकई रंगीन और चमकदार थे। अलाउद्दीन, अबू और कालीन जान बचाने के लिए गार के बाहर निकलने की शिद्दत से कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो आखिरकार बाहर पहुंचते हैं, बूढ़ा शख्स अलाउद्दीन से मुतालबा करता है कि वो पहले चिराग उसे दे, फिर वो उनकी मदद करेगा। ज्यादा ना सोचते हुए अलाउद्दीन उसे चिराग दे देता है, लेकिन ये सब एक धोखा था। बूढ़ा उन्हें मौत के मुंह में छोड़कर चला जाता है। खुशकिस्मती से अबू ने तेजी से चिराग वापस छीन लिया था, बिल्कुल इससे पहले कि वो गार में फंस जाएं। ये क्या है? अलाउद्दीन चिराग को जानने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आती कि ये चीज़ बूढ़े के लिए इतनी अहम क्यों थी। उसे हल्का सा लगता है, और हैरत की बात यह कि एक अजनबी चीनी साहिर होता है और उसे 3 ख्वाहिशात देने की पेशकश करता है। अलाउद्दीन हैरान है, और क्यों ना होता, ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है कि सच हो। जिन्हीं फिर उसे ख्वाहिशात के बारे में सब कुछ समझाता है कि वो कैसे काम करती हैं, लेकिन अलाउद्दीन को अब भी यकीन नहीं आता कि जादुई ताकतें वाकई हैं। जिन्हीं कुछ उलझन में फैसला करता है कि वो उसे दिखाएगा कि वो क्या कर सकता है, और उन्हें गार से बाहर निकाल लेता है। बुनियादी तौर पर अलाउद्दीन ने जिनी को चालाकी से बगैर ख्वाहिश इस्तेमाल किए गार से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। बहुत होशियार अलाउद्दीन, बहुत होशियार। फिर असना महल में जैस्मीन और जाफर के दरमियान एक और अजीब मुलाकात होती है, जब जैस्मीन उसे बताती है कि जब वो सुल्ताना बनेगी तो उसे बरतरफ कर देगी। जाफर गुस्से में आ जाता है, और उसे एहसास होता है कि उसे अपनी ताकत को महफूज करने के लिए जल्द अमल करना होगा। चुनांचे वो फैसला करता है कि वो खुद शहजादी से शादी करेगा। गार से निकलने के बाद अलाउद्दीन अपनी पहली ख्वाहिश मांगता है कि वो शहजादा बन जाए। जिनी, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे शहजादा बना दो। उसका मकसद जैस्मीन से दोबारा मिलना है। वाह, कितना रोमानवी है, बहुत प्यारा। कुछ जादू, नए लिबास और लोगों, जानवरों और मौसीकी से भरे एक शानदार जुलूस के बाद अलाउद्दीन, या यूं कहें शहजादा अली, आखिरकार महल में पहुंचता है। एक शानदार दाखिला जो सुल्तान को बहुत मुतासिर करता है, लेकिन जैस्मीन को दिलचस्पी नहीं। दरअसल जब वो अपने वालिद जाफर और शहजादा अली को अपने बारे में बात करते सुन लेती है, तो वो नाराज़ हो जाती है। इससे बात करने की उम्मीद में अलाउद्दीन जादुई कालीन के साथ जैस्मीन के बालकनी पर मिलने जाता है, लेकिन जैस्मीन दिलचस्पी नहीं रखती और उसे बालकनी से कूदने को कहती है, क्योंकि वो उसे देखना नहीं चाहती। अलाउद्दीन ऐसा ही करता है, लेकिन वो वापस उड़कर आता है, जिससे जैस्मीन हैरान रह जाती है और पूछती है कि ये कैसे मुमकिन है। कुछ कायल करने के बाद वो उसके साथ जादुई कालीन पर सवारी के लिए शामिल हो जाती है। तुम मुझ पर भरोसा करती हो? हाँ। और फिर अन्यू होल वर्ल्ड वहाँ वो गाते हैं, जो बिलाशुबा फिल्म के सबसे मशहूर मनासिर में से एक है। ये सवारी उन्हें एक दूसरे के करीब लाती है। न सिर्फ ये, बल्कि जैस्मीन को जल्द ही एहसास होता है कि शहजादा अली वही लड़का है जिससे वो बाजार में मिली थी। अलाउद्दीन के पास सच बताने के सिवा कोई चारा नहीं, लेकिन वो पूरी तरह सच नहीं बताता, क्योंकि वो शहजादा होने से इनकार नहीं करता। महल में वापस जैस्मीन और अलाउद्दीन की तारीख एक बोसे के साथ ख़त्म होती है। ये अलाउद्दीन के पेट में तितलियां उड़ा देता है, क्योंकि लगता है कि उसके ख्वाबों की लड़की भी उसके लिए वैसे ही महसूस करती है। लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा देर नहीं रहती, जब जाफर के हुक्म पर महल के मुहाफिज उसे पकड़ लेते हैं, बांध देते हैं और समुंदर में फेंक देते हैं, क्योंकि अगर जैस्मीन अलाउद्दीन से शादी कर लेती तो वो सुल्तान नहीं बन सकता। खुशकिस्मती से जिनी उसके साथ है और उसे डूबते देखकर बगैर हिचकिचाहट के उसे बचा लेता है। दरअसल जाफर अपने मंसूबे को जारी रखता है और सुल्तान को हिप्नोटाइज करने के बाद उसे मजबूर करता है कि वो जैस्मीन को उससे शादी करने का हुक्म दे। जैस्मीन अपने वालिद के अजीब रवैये से उलझन में
समझ नहीं पाती कि क्या हो रहा है। यहाँ तक कि अलाउद्दीन नमूदार होता है और जाफर को बेनकाब करता है। वो इस पर न सिर्फ उसे कत्ल करने की कोशिश का इल्ज़ाम लगाता है बल्कि सुल्तान को हिप्नोटाइज के ज़रिए जोड़ तोड़ करने का भी कोशिश करता है। हाय मेरे हुजूर, जाफर इस चीज़ से आपको कंट्रोल कर रहा था। अपना दिफा करने का कोई रास्ता ना होने की वजह से जाफर के पास भागने के सिवा कोई चारा नहीं, लेकिन भागते वक्त वो देखता है कि अलाउद्दीन के पास जादुई चिराग है। इसलिए वो फौरन एक मंसूबा बनाता है कि उसे चोरी कर ले। अपने छोटे साथी इयागो की मदद से जाफर कामयाबी से चिराग छीन लेता है और अपनी पहली ख्वाहिश मांगता है कि वो अगला सुल्तान बनना चाहता है। जिनी, मेरी पहली ख्वाहिश पूरी करो। मैं बुलंद मकाम पर सुल्तान के तौर पर हुक्मरानी करना चाहता हूँ। लेकिन जब वो देखता है कि जैस्मीन, अलाउद्दीन और सुल्तान उसके अहकामात की तामील नहीं करते, जाफर अपनी दूसरी ख्वाहिश मांगता है कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर जादूगर बन जाए। इससे वो न सिर्फ सुल्तान और जैस्मीन को अपनी खिदमत में मजबूर करता है बल्कि अलाउद्दीन का राज भी अफशा करता है कि वो शहजादा नहीं बल्कि एक सड़क का चोर है, और उसे दूर दराज के इलाकों में जलावतन कर देता है। खुशकिस्मती से अलाउद्दीन के साथ जादुई कालीन भी जलावतन किया जाता है, इसलिए उसे वापस महल पहुंचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। जब जैस्मीन जाफर को मशगूल करती है, अलाउद्दीन जादुई चिराग हासिल करने की कोशिश करता है ताकि चीज़ें मामूल पर आ सकें, लेकिन जाफर उसे पकड़ लेता है और न सिर्फ जैस्मीन को एक रेत के घड़ियाल में कैद कर देता है, अबू को खिलौना बना देता है और जादुई कालीन को तार तार कर देता है, बल्कि खुद को एक देव हेकल सांप में तब्दील कर लेता है ताकि अलाउद्दीन को हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। ये तो विलन की हतमी हरकत है। देखो, मैं कितना सांप जैसा बन सकता हूँ। पर अलाउद्दीन हार नहीं मानता और फौरन एक आइडिया सोचता है। वो जाफर को कायल करता है कि वो सबसे ताकतवर जिनी बनने की ख्वाहिश मांगे। ये कुछ मुतजाद लगता है, लेकिन अलाउद्दीन का मंसूबा बिल्कुल काम करता है। जिनी बनकर जाफर उस ताकत का गुलाम बन जाता है। वो चिराग से बन जाता है और सिर्फ अपने मालिकों की ख्वाहिशात पूरी कर सकता है। मुख्तसर ये कि उसने अपनी आज़ादी खो दी और अब वो हमेशा दूसरों की खिदमत करेगा। तुम जिनी बनना चाहते थे, लो बन गए, और उसके साथ आने वाली हर चीज़ भी। जाफर के चिराग में कैद होने के बाद सब कुछ मामूल पर आ जाता है और अलाउद्दीन अपनी आखिरी ख्वाहिश से जिनी को आज़ाद कर देता है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अपनी बेटी को अलाउद्दीन से गहरी मोहब्बत में देखकर सुल्तान उस पुराने कानून को तोड़ देता है कि वो सिर्फ शहजादे से शादी कर सकती है, और जैस्मीन और अलाउद्दीन को एक साथ रहने और खुशहाल ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त देता है। आखिरकार मोहब्बत हमेशा जीतती है। जी, तो कहानी में आगे क्या हुआ, ये हम डिस्कस करेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए अगले पार्ट का और जुड़े रहिए हमारे साथ।